केवल आप फाइल देख रहे हैं कार्मिक के अनुसार है। कार्मिक में तो बहुत पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन तो यहाँ का तो ये धरती पुत्र है जिसके लिए झारखंड बना है, और झारखंड जिसके लिए बना है वो आज अपना जाति का पहचान के लिए भटक रहे हैं, पूरा देख रहे हैं ले करके पूरा। हमको भी लोग कुछ लोग पहले बंधु के लोहरा है बोल रहा था, चूँकि मेरा आजा का नाम लोहरा सरदार था, चूँकि उसको सरदार का उपाधि रातू महाराज के द्वारा मिली। और कोर्ट तक लोग चले गए थे विरोध में। वो तो कोर्ट सारे चीज़ों को दस्तावेज दिखा दिया, नहीं तो हम भी आज़ादी सूची से हम भी बाहर रहते। हमारे बच्चे का जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, वो गैर आदिवासी की तरह जिएगा। हमारा समाज, हमारे भतीजा चाचा जितना पूरा गांव गैर आदिवासी की तरह जी रहा है। तो हम VRS आ गए 20 साल में, और हम बोले कि इस लड़ाई में जो है हम लोग शामिल होंगे। हम लोग को चलने देते हैं, भूलते हैं तो बहुत विरोध होता है। ये लोग गरीब है तो ये लोग ये नहीं है वो नहीं है कह के हम लोग को अलग नज़रिया से देखता है। कहीं भी हम लोग को जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। हम लोग ना कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार तरफ से कुछ नहीं, कुछ में गिनती नहीं तो क्या मिलेगा। हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग ये पहरावा है हम लोग छीनने नहीं देंगे, और नहीं छीन सकता है। कितना हमको कागज पत्र से बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग छीनने नहीं देंगे और नहीं छीन सकता है। हम लोग का पहरावा को, हम लोग का संस्कृति को, जो हमारा खान पान है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इनकी विशेषताओं को लेकर, इनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर इतनी मजबूत कड़ियों पे TRI ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, ये सारी चीज़ें भेजी ही नहीं, तो वहाँ का जो मंत्रालय है वो इनके तरफ से कैसे पॉजिटिव रिपोर्ट बना सकता है। हमने इस चीज़ों को अपने पार्टी में रखा है, और पार्टी के साथ भी हम एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द हम लोग सरकार से मिलेंगे, और किसी भी हालत में इसको हम चाहेंगे कि इस समस्या को समाधान इनका हो। पूरे देश में लगभग 233 ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल लंबे समय से झारखंड के जो पाट का जो इलाका है, यानी कि लातेहार, गुमला और पलामू, गढ़वा, ये सारे इलाके के लोग, भुईहर मुंडा जो लोग हैं, वो लोग आदिवासी सूची में एक समय में थे, और अब उनको हटा दिया गया है। और लंबे समय से ये प्रयासरत है आदिवासी सूची में खुद को दोबारा से शामिल करने के लिए। हम आपको बता दें कि जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस वक्त जब एकीकृत बिहार था, भुईहर मुंडा जनजाति के अंतर्गत आता था। इनको आदिवासी सूची में रखा गया था, लेकिन जैसे झारखंड अलग हुआ, भुईहर मुंडा को आदिवासी सूची से हटा दिया गया। इनको बिहार के तर्ज पर भूमिहार कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मण पंडित, उस कैटेगरी के हिसाब से इनको OBC में अभी रखा गया। और ये लगातार प्रयासरत है कि हमें आदिवासी सूची में डाला जाए। और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान यानी कि TRI में हैं, और यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री बंधुदा यहाँ पर आए हैं इनके समर्थन में बात करने। और हम आपको बता दें कि साल 2022 में अक्टूबर के महीने में बंधुदा ने जो केंद्र की जनजातीय मंत्रालय है उसको एक लेटर लिखा था इनको आदिवासी सूची में डालने के लिए। उसके बाद पिछले साल मार्च के महीने में रिपोर्ट भेजा गया है केंद्र से कि इनको आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कई सारे ऐसे पॉइंट्स इनको दिए गए हैं जिनके आधार पर दादा ने आज यहाँ पर बातचीत भी की है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। फिलहाल बातचीत करते हैं। दादा, आप यहाँ के जो उपनिदेशक है मोनिका मैडम, उनसे बातचीत हुई है, क्या बातें निकल कर आई है, केंद्र से क्यों रिजेक्ट किया गया? देखिए, ये मामला यहाँ पर ना केवल भुईहर जाति का है, यहाँ पर कई एक ऐसी जातियाँ हैं, चीक बड़ाइक है आपका, उसी प्रकार से स्वासी लोग हैं, पाइक लोग हैं, लोहरा लोग का मामला है। और ये एक लंबे समय से राज बनने के बाद से ही जिस तरह से इन लोगों को अनुसूचित जनजाति के सूची से डिलिस्टिंग कर दिया गया है, आज इनका, ये लोग सब आदिवासी हैं, कई एक लोग आदिवासी सर्टिफिकेट से नौकरी चाकरी भी करते हैं, लेकिन इनके बाल बच्चों को आज आदिवासी नहीं माना जा रहा है, आदिवासी के सूची से डिलिस्टिंग कर दिया गया। अभी का परिस्थिति में सुनीता जी, ये लोग ना तितिर है ना बटेर है, आपको बता रहे हैं। OBC में रख दिया, ये लोग ट्राइबल है, अब कैसे इसका डिलिस्टिंग कर दिया गया। और साथ साथ में बाकी जो
जनजातियों को भी इस तरह से किया गया है। इसके चलते क्या हो रहा है कि हमारा जो जनसंख्या इसे भी आपका धीरे धीरे जनसंख्या आदिवासी संख्या होते जा रहा है। और ये एक बहुत गंभीर मामला है, केवल पत्रचार करने से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय भी कम है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, खुद बाई खुद इन चीज़ों को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और इसमें गोल मटोल करने से नहीं। बताइए, इनका चेहरा ये आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोग आज अपना जाति को एक जाति का के लिए घूम रहे हैं, पूरा अपनी पहचान को लेकर के। आपको मैंने कहा था ना कि हमको भी लोग कुछ लोग पहले बंदूक के लोहरा है बोल रहा था, क्योंकि मेरा आजा का नाम लोहरा सरदार था, क्योंकि उसको सरदार का उपाधि रातू महाराज के द्वारा मिली। और कोर्ट तक लोग चले गए थे विरोध में। वो तो कोर्ट सारे चीज़ों को दस्तावेज दिखा दिया, नहीं तो हम भी आज आदिवासी सूची से हम भी बाहर रहते। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का यहाँ पर बहुत सारा चीज़, चूँकि यहाँ पर इनका टाइटल किसी का हुरहुरिया है, किसी का ठिठियो है, किसी का क्रिकेट, अलग अलग टाइटल होता है पूरा। और पहले जनगणना हुआ है तो उसको लोग नहीं समझते, चूँकि यहाँ का नाम है फौदा भी आदमी का नाम होता है, खेदा भी नाम होता है, लेदा भी नाम होता है। तो ये बाहर का आदमी लोग जनगणना करता समय लोग को बुझाता था, वो लोग को जो मर्जी सो कर दिया। लोहरा में तुम्हारा लोहार का है कहीं, तो लोहरा बोलता लोहार, तो हाँ तो लोहार लिख गया। और उनके चलते वो जो कलर लिपि के भूल के चलते आज डिलिस्टिंग हो गया पूरा ही करा के। और समय रहते अगर इसको जल्द से जल्द अगर इसका संशोधन नहीं होगा तो आने वाले दिन के लिए आदिवासियों के लिए भी एक बहुत संकट का ये हो जाएगा। दादा, आपके अनुशंसा के बाद आपने जो लेटर दिया था केंद्र में जनजातीय मंत्रालय को, उस लेटर के बाद TRI ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वो कल पिछले साल वो रिटर्न आ गया। रिटर्न में ये कहा गया कि इस भुइहर मुंडा जनजाति की विशेषता नहीं बताई गई, OBC और ST SC के मुकाबले में इनकी आर्थिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है उसको दर्शाया नहीं गया था। तो ये तो कमी तो TRI की भी रह गई है। बिल्कुल 100% कमी रहे। हम अभी मीटिंग में बोले, बैठक में जिन लोग से बातचीत वार्ता के दौरान, कि भाई आप खुद जान रहे हैं और इनको आप इनके साथ फिजिकल वहाँ रिपोर्ट स्थल निरीक्षण करके आप जानने के बाद भी इसका सही तरीके से रिपोर्ट अगर वहाँ आप नहीं भेजते हैं, इनकी विशेषता, इनकी सामाजिक आर्थिक, आप इसको आप तुलनात्मक रूप में अगर ले जाइएगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप खुद बाय खुद इसको देखें और आपको यहाँ जो रिपोर्ट, इसी के लिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को इसको संज्ञान में लेते हुए पूरा इनका जो रियलिटी है इसको दर्शाते हुए, वहाँ पर विशेषता को दर्शाते हुए रिपोर्ट को भेजने की ज़रूरत है। तभी ये लोगों को जनजाति का इसका सूची में फिर शामिल हो सकेंगे। और ऐसे नहीं तो धीरे धीरे हम लोग कई लोग डिलिस्टिंग हो जाएंगे। यहीं से रिपोर्ट गलत जाएगा तो वहाँ से रिपोर्ट तो पॉजिटिव आएगा नहीं। बिल्कुल गंभीर, यहाँ इस चीज़ों को एक बहुत बड़ा संस्था आदिवासी का एक हम सुरक्षा कवच कहते हैं ना, CNT एक्ट, तो ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और यहाँ जो भी पदस्थापित पदाधिकारी होते हैं वो बहुत जिम्मेवारी, ऐसे तो सब लोग जिम्मेवारी पोस्ट में है, लेकिन इस बॉडी में बहुत ही उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको केवल ऑफिस वर्क टाइप का फाइल में करना, फाइल में जाना करने से ये नहीं चलेगा, जब तक इसको विस्तृत रूप से ये लोग इसको अनुसंधान, विशेषज्ञों से जानकारी लेना। आप कभी भी इन तमाम लोगों के बारे में वर्कशॉप वगैरह कुछ खास लोगों को बुला करके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, चाहे हम कई लोग हैं, डॉक्टर कर्मा उराव हो, वो चले गए आज नहीं है, हरी उराव है, ऐसे कई लोग हैं, बहुत लोग हैं। आपने इस पर कभी चर्चा किया बुला करके, इनके बारे में है कि नहीं है? चर्चा ही नहीं हुआ। लोहरा के बारे में चर्चा ही नहीं हुआ। केवल आप फाइल देख रहे हैं कार्मिक के अनुसार है। कार्मिक में तो बहुत पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन तो यहाँ का तो ये धरती पुत्र है जिसके लिए झारखंड बना है, और झारखंड जिसके लिए बना है वो आज अपना जाति का पहचान के लिए भटक रहा है, पूरा देख रहे हैं ले करके पूरा। इसलिए पदाधिकारियों को भी यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी को लेने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसको संज्ञान में लेकर के। सुधार के नाम से आज क्या बोला गया, क्या सुधार हो पाएगा इस पे? देखिए, मैंने जिस चीज़ों को मैं जो सुझाव दिया, सुधार बिल्कुल हो सकता है सुनीता जी, इच्छा शक्ति रहना चाहिए। हम तो आप देख लो यहाँ पर स्थिति
इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इच्छा शक्ति के लिए हम केवल फाइल का या चिट्ठी का ना देखें, हमको अंदर तक जाने के लिए बैठे हुए पदाधिकारियों को करने का ज़रूरत है, इनको बचाने के लिए। ये छोटा मोटा काम नहीं है। जिस तरह से कोयला का खुदाई के लिए नीचे तक जाने के लिए कई एक मशीन को ड्रिलिंग में जाना पड़ता है तब कोल मिलता है, तो आप इसी तरह से इनकी हकीकत को जानने के लिए आपको नीचे तक जाना होगा। ऊपर ऊपर में कोल आप करने से, पत्राचार करने से, RGI का रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, यहाँ पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, बाकी चीज़ों को कहाँ किया जाता है। सरकार इस पे कितना संवेदनशील है दादा? आप सरकार में हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए? हम तो लगता है, देखिए यहाँ सरकार बहुत किसी का भी आया, सरकार को हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। और हम अपने कांग्रेस पार्टी में भी इस बात को रखे हैं, हम रखे हैं, बिल्कुल हम बोलेंगे, माननीय विधायक लोगों को बोलेंगे। हम इसको इसीलिए कई एक सम्मेलन भी किया था मैंने, हमने इस चीज़ों को अपने पार्टी में भी रखा है और पार्टी के साथ भी हम एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द हम लोग सरकार से मिलेंगे और किसी भी हालत में इसको हम चाहेंगे कि इसको, इस समस्या को समाधान इनका हो। चलिए, धन्यवाद दादा। बंधुदा हमारे साथ है। फिलहाल मेरे साथ जिन लोगों को आप देख रहे हैं, 2 दिन से ये रांची में आए हुए हैं, लगातार TRI का चक्कर लगा रहे हैं। महुआ डाँड़ से आए हैं, लातेहार से आए हैं, गढ़वा से आए हैं, पलामू से आए हैं, और देखिए अपनी वेशभूषा के साथ इस TRI के बिल्डिंग के अंदर आए हैं कि हम ट्राइबल है और हमारी वेशभूषा मतलब भुईहर मुंडा की वेशभूषा इसी तरीके का है। फिलहाल दीदी से बातचीत करते हैं। दीदी, कितना बार यहाँ पर आ चुके हैं TRI के पास? इसके पास तो कितना बार बोले, हम लोग को तो गिनती नहीं है कि कितना बार आ चुके हैं। हम लोग को टाइम देता है 3 महीना 6 महीना, हर 3 महीना 6 महीना में हम लोग आ जाते हैं। भले आदमी बदल बदल के आते हैं अगर कैसे, लेकिन आते ही हैं ज़रूर। तो हम उसी ले आते हैं। हर ये लोग खाली टाइम हम लोग नहीं देते हैं, खाली 3 महीना देखिए, 6 महीना देखिए। अब देखिए अभी कल बोले कि 15 महीना हम लोग का हो गया जब सब काम होने के लिए, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि और जब उतना दिन इंतज़ार किया तो और इंतज़ार, कितना दिन इंतज़ार करेंगे। तो हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन आने में तो हम लोग बहुत बार आते हैं। अच्छा, आदिवासी सूची में नहीं है आप लोग, लंबे समय से नहीं है, एक समय में थे, अब नहीं है, तो क्या मुश्किलें आती है इलाके में? इलाके में हम लोग को ये मुश्किल आता है कि हम लोग को देखिए, जब पहले तो बन रहा था ना, अभी नहीं बन रहा है, तो बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो हम लोग को जाति का सब में तो जाति मांगता है, एक ठो कागज़ नहीं बनता है, और जे भी हम लोग का ज़मीन है वो ज़मीन सब लूटा जा रहा है। हम लोग का आदिवासी लोग को जानते हैं कि हाड़ी दारू पीते हैं, पिया खिया के उसको लुभा फुला से उस ज़मीन को ले लेता है और ले रहा है, हम लोग का ज़मीन सब लूटा जा रहा है। मतलब कागज़ नहीं है तो ये समाज अपने आप को बता ही नहीं पा रहा है कि हम ट्राइबल हैं और ये ट्राइबल की ज़मीन है ना, तो इस तरह से लुटा रहा है ज़मीन। हाँ, लुटा रहा है, पूरा ज़मीन लुटा जा रहा है। और हम लोग को चलते हैं भूलते हैं तो बहुत विरोध होता है। ये लोग गरीब है तो ये लोग ये नहीं है वो नहीं है कह के हम लोग को अलग नज़रिया से देखता है। कहीं भी हम लोग को जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। हम लोग ना कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार तरफ से कुछ नहीं, कुछ में गिनती नहीं तो क्या मिलेगा। छोटा मोटा खेत कियारी है उसको कमा के खाते हैं, लेकिन अब भी ओहो तो नहीं है हम लोग का शरीर में। थोड़ा मोड़ा बचल है तो उसी को ना बचाएंगे हम लोग। सही बात। तो हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, होगा ही, हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे ही। हम लोग आदिवासी हैं और थे और रहेंगे ही। चलिए, तो दीदी लोग महुआ डाँड़ से आई है। एक दादा हमारे साथ हैं, एक समय में आदिवासी सर्टिफिकेट से नौकरी किया करते थे और अब देखिए कि अब इनको ट्राइबल की गिनती में लिया ही नहीं जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है दादा कि ST सूची से आप नौकरी की, अब उसमें है ही नहीं। नौकरी आदिवासी से हम जो किए, असिस्टेंट कमांडेंट रहे, BSF में रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, अच्छा से नौकरी किए, लेकिन हमारे बच्चे का जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, वो गैर आदिवासी की तरह जिएगा। हमारा समाज, हमारे भतीजा चाचा जितना पूरा गांव गैर आदिवासी की तरह जी रहा है। तो हम VRS आ गए 20 साल में और हम बोले कि इस लड़ाई में जो है हम लोग शामिल होंगे। बहुत हम लोग को दुख हुआ, ज़मीन हम लोग को चला जा रहा है, शिक्षा तो हम लोग शिक्षा में तो कोई स्टाइफन वगैरह का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीन भी चला जा रहा है और धीरे धीरे हमारे बाल बच्चे भी जो है, हमारा कौन सा मतलब हम लोग जाति में थे वो अब अगर हम लोग ये जनरेशन अगर छोड़ देंगे तो वो लोग भी भूल जाएंगे कि हम लोग कभी आदिवासी थे। तो आप जब नौकरी किए उस वक्त बिहार था, अब बिहार था दादा? जब हम नौकरी किए उस समय बिहार था, उस वक्त आप और आदिवासी थे? आदिवासी थे। हमारा जो है एक्चुअल में जो सच्चाई है, हम पूरा मतलब
सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सभी 4 से 5 साल से मैं अध्ययन किया, तो एक्चुअल में हम लोग छत्तीसगढ़ सीमा के साथ बसते हैं और हमारे सारी खतियान में 1908, 1932 सभी खतियान में हमारा जाति भूमिहर दर्ज है, जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति का सूची में सूचीबद्ध है। और हम लोग जो है भूमिहर जाति के हैं, और हमको जब बिहार था तो अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन बिहार सरकार हमको मुंडा का उपजाति मानते हुए हमको अनुसूचित जनजाति का कागज बना करके देती थी, इसलिए हमारा कोई समस्या नहीं होता था। अच्छा, अभी आपके समाज में, आपके गांव देहात में कितने लोग हैं जो सरकारी काम में है, मतलब जॉब में है, नौकरी में है? अभी तो हम लोग क्या कहेंगे दीदी, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हम लोग कहीं पर मतलब कार्यरत नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी नौकरी में हम जा ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी इसमें मतलब काम करने नहीं सक रहे हैं, मतलब जाति प्रमाण पत्र ही लाइए बोल दे रहे हैं। तो अब हम लोग के पास में जाति प्रमाण है ये नहीं है, तो हम लोग कैसे उस नौकरी या कुछ काम में हम लोग जा सकेंगे, कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग सब चीज़ से वंचित हैं। हम लोग को बहुत दुख है दीदी, हम लोग सब समय रोते हैं, काहे कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से सरकार हम लोग को जो अनुसूचित जनजाति में हम लोग को शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एकदम दुख से व्याकुल हैं। हम लोग को कोई भी सरकार से जो लाभ मिलने वाला है वो सब भी नहीं मिलता है। एक बात बताइए दीदी कि ये जो साड़ी, लाल पाड़ साड़ी पहने हैं, ये आदिवासी वाला जो हौसली पहने हैं, ये बाल में जो फीता है, ये इसका डर है कि कभी भी छीन सकता है? जी नहीं दीदी, कैसे छीनेंगे? ये हम लोग का पहरावा आदिवासी का एक शुरू से यही पहरावा है, तो ये कैसे छीन सकते हैं? हम लोग छीनने नहीं देंगे और कोई भी हम लोग को छीन नहीं सकते हैं ये पहरावा को। नहीं, क्योंकि कागज़ों में आप गुम होते जा रहे हैं। TRI जो सही रिपोर्ट भेजना चाहिए था वो नहीं भेजी। यहाँ के गलत रिपोर्ट के अनुसार जो केंद्रीय मंत्रालय है, जनजातीय मंत्रालय, उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है कि भूमिहर मुंडा आदिवासी सूची में नहीं आ सकता है। तो एक डर बना रहता है कि ये वेशभूषा या आभूषण, ये सारी चीज़ कभी छीन सकती है। नहीं, हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग ये पहरावा है, हम लोग छीनने नहीं देंगे और नहीं छीन सकता है। कितनों हमको कागज पत्र से बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग छीनने नहीं देंगे और नहीं छीन सकता है। हम लोग का पहरावा को, हम लोग का संस्कृति को, जो हमारा खान पान है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। चलिए, कुछ यहाँ पे बूढ़ी माताएं भी आई हैं और देखिए, ये हमेशा बहुत ख़राब लगता है कि ये सिर्फ एक पट्टा बन के, एक सिर्फ लिखा हुआ बन के ये यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सुनवाई होती है डेट पे डेट, साल 1.5 साल, ये साल में हर 4-5 बार यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी फ़िलहाल 0 है। क्या क्या दिक्कत होता है दीदी, आदिवासी सूची में नहीं है तो? इससे दिक्कत होता है कि हम बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको नहीं मांगते कि जन्म पत्र नहीं है तो नहीं बनेगा, इसे बोलते हैं। तो वहाँ स्कूल में तो यही हमारे दिक्कत हो रहा है। जाति तो सरकारी लाभ भी नहीं मिलता होगा, आवास का लाभ वगैरह, वो आवास वगैरह नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग का टाइटल क्या है दीदी उधर का? मेरा नाम तो मेरी ग्रेस बेंग है। उधर का टाइटल किसी का केरकेट्टा है, हुरहुरिया है, ठिठियो है, टोपो है, कुजूर है, चोराट है, बेसरा है, ऐसे ऐसे शब्द ये टाइटल आते हैं आदिवासी में ना। क्या संख्या होगी सर आप लोगों की उधर उस इलाके में? सभी जिला का मिला करके लगभग 2.25 लाख आबादी है। सिमडेगा जिला के 4 ब्लॉक में है, कुरडेग में, बोलबा में, केरसई में, और गुमला जिला के बिशनपुर में, चैनपुर में, डुमरी में, और जो है लातेहार जिला के महुआडांड में, गारू ब्लॉक में। इसके अलावा पलामू जिला के जो है रामगढ़ प्रखंड में, और इसके अलावा जो है गढ़वा में 5 से 6 जो है अंचलों में है। मतलब लगभग 3 लाख की आबादी। 2.25 लाख के लगभग। तो ये 2.25 लाख की जो आबादी है, ये अभी आदिवासी सूची में नहीं है, और उसका दंश झेल रही है कि हम आदिवासी सूची में नहीं है। उसका दंश ये पूरा
इतनी बड़ी आबादी झेल रही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पूरे देश में लगभग 233 ऐसी जातियां हैं जो आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी अलग है। ये एक समय में आदिवासी हुआ करते थे। बिहार जब झारखंड हुआ करता था उस समय ये आदिवासी सूची में थे। ये सर जो देख रहे हैं ये नौकरी भी कर चुके हैं उस आदिवासी सूची के हिसाब से। और अब देखिए, अब ये 2.25 लाख की आबादी को आदिवासी सूची में नहीं रखा गया है। ये लगातार प्रयासरत है। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि TRI को जो यहाँ पे रिपोर्ट भेजनी थी, केंद्रीय मंत्रालय में, जनजातीय मंत्रालय में जो रिपोर्ट भेजनी थी इनकी विशेषताओं को लेकर, इनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर, इतनी मजबूत कड़ियों पे TRI ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, ये सारी चीज़ें भेजी ही नहीं, तो वहाँ का जो मंत्रालय है वो इनके तरफ से कैसे पॉजिटिव रिपोर्ट बना सकता है। साफ इनकार करते हुए पिछले साल मार्च के महीने में TRI के पास वापस लेटर भेज दिया गया कि भुईहर मुंडा को जनजाति में नहीं शामिल कर सकते हैं, यानी कि इनको मुंडा जनजाति की उपजाति नहीं कह सकते हैं। फिलहाल अभी लंबे समय से ये प्रयासरत हैं। अभी बंधु तिर्की आए थे, उन्होंने कहा कि हम मानसून सत्र में भी इस बात को उठाएंगे, सरकार के पास भी ले जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड बने 24 साल हो गए हैं, 24 साल में अब तक इनको ये हक अधिकार नहीं मिला है, और कितने साल और लगेंगे इनको आदिवासी बनने में, अपनी पहचान को लेने में। फ़िलहाल हम हैं इस TRI में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।